Hello everyone, I am Vikas here. Today we will learn molecular base of inheritance. So our today's topic is replication. Ability of DNA to produce its multiple copies is called as replication. डीएनए के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने जैसी कॉपीज प्रोड्यूस कर सकता है, यानी जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर करते हैं हम, ये क्या है अपने जैसी कॉपीज प्रोड्यूस कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। रेप्लिकेशन कब होगा, जो सेल साइकिल का एस फेज है। सेल साइकिल को हम टू फेज में डिवाइड करते हैं, एक होगा आई फेज और एक होगा एम फेज। आई फेज है, आई फेज के अंदर क्या क्या फेज आते हैं, G1 आता है, एस आता है और G2 आता है, ठीक है। और एम फेज के अंदर क्या क्या आते हैं, माइटोटिक फेज है, इसके अंदर प्रोफेज आएंगे, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आता है। तो रेप्लिकेशन किस टाइम पे होगा, जो इंटरफेज का एस फेज है इसके अंदर क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी कंजर्वेटिव, मीन्स हाफ डीएनए इज कंजर्व्ड, हाफ डीएनए इज कंजर्व्ड, दैट इज हाफ इज न्यूली फॉर्म्ड। हाफ कंजर्व्ड रहेगा, हाफ क्या रहेगा, हाफ क्या होगा, न्यूली फॉर्म्ड होगा। 50% डीएनए इज पेरेंटल एंड 50% डीएनए इज न्यूली फॉर्म्ड, यानी डीएनए के जो टू स्ट्रैंड्स होंगे, टू स्ट्रैंड्स में से क्या है, एक डीएनए का नया स्ट्रैंड फॉर्म होगा और एक डीएनए स्ट्रैंड क्या रहेगा, पेरेंटल रहेगा। इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिजल्सन एंड स्टाल। साइंटिस्ट कौन से थे, मिजल्सन और स्टाल थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था। यूजिंग ई कोलाई हैविंग द हैवी यूजिंग हैवी नाइट्रोजन दैट डीएनए रेप्लिकेट इन द सेमी कंजर्वेटिव मैनर। इन्होंने ई कोलाई के अंदर ये प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था कि डीएनए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मैनर से डिवाइड करता है और रेप्लिकेट करता है। और इन्होंने क्या यूज़ किया था, हैवी नाइट्रोजन का यूज़ किया था। और सिमिलर एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय टाइलर इन प्लांट विसिया फाबा। सिमिलर एक्सपेरिमेंट क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के लिए, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन प्रूफ करने के लिए टाइलर ने किया था विसिया फाबा के अंदर, बाय यूजिंग द हैवी थाइमिडिन। इन्होंने क्या यूज़ किया था, हैवी थाइमिडिन यूज़ किया था। यानी कि इन्होंने मिजल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट है, यही हम डिटेल्स में स्टडी करते हैं। इन्होंने मिजल्सन स्टाल ने इकोलाई के अंदर एक्सपेरिमेंट किया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मैनर से रेप्लिकेट करता है। सेमी कंजर्वेटिव मैनर का मतलब क्या है, अगर मान लो हमारे पास डीएनए का ये स्ट्रैंड है तो ये क्या होंगे, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे। दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होने के बाद क्या होगा, नए डीएनए का सिंथेसिस होगा। ये देखो ये नया डीएनए सिंथेसाइज हो गया, तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मैनर। यानी इस तरीके से जब डीएनए हाफ क्या है, पेरेंटल है, जो ये पिंक पर्पल कलर का है ये पेरेंटल है और जो रेड कलर का ये न्यूली फॉर्म्ड है, हाफ पेरेंटल है और हाफ क्या है, न्यूली फॉर्म्ड है। तो यही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था जो दिया गया था। नेक्स्ट आता है मिजल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। मिजल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट के अंदर, दे अलाउड बैक्टीरियल सेल टू रेप्लिकेट इन द हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम NH4Cl। इन्होंने बैक्टीरियल सेल को ग्रो करवाया किस मीडियम के अंदर, NH4Cl मीडियम के अंदर, जिसमें क्या था, जो नाइट्रोजन था वो हैवी नाइट्रोजन था, ठीक है। नाइट्रोजन कैसा था, हैवी नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन 15 था। तो जैसे इन्होंने इस मीडियम के अंदर ग्रो करवाया, जो बैक्टीरियल सेल थी, बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या मिलने लग गया, हैवी नाइट्रोजन मिलने लग गया। क्योंकि डीएनए के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो उनका जो नाइट्रोजनस बेस थे उनके अंदर क्या था, हैवी नाइट्रोजनस इनकॉर्पोरेट हो गया। व्हेन फॉर मैनी जनरेशन ओनली नाइट्रोजन 15 वाज गिवन, कंप्लीट डीएनए इन द इकोलाई वाज कंटेनिंग हैवी नाइट्रोजन। तो उनमें फाइनली क्या मिलने लग गया, हैवी नाइट्रोजन मिलने लग गया। और एक टेक्निक है, बाय यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्मल नाइट्रोजन। सीजियम क्लोराइड का यूज़ करके, सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन रहेगा और डेंसिटी ग्रेडियंट का हम यूज़ करेंगे, इन नाइट्रोजन के हैवी और लाइट स्ट्रैंड्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है इसमें यही प्रूफ किया हुआ है कि क्या किया इन्होंने, जो टू स्ट्रैंड्स थे, ये देखो टू स्ट्रैंड्स थे, ये कैसे हो चुके हैं, नाइट्रोजन 15 हैवी नाइट्रोजन कंटेन कर चुके हैं। उसके बाद किया 20 मिनट्स के लिए इनको रेप्लिकेशन के लिए अलो किया गया कि कैसे मीडियम में, अब जो मीडियम था उसके अंदर नाइट्रोजन 14 मिल रहा था, मीडियम के अंदर क्या मिल रहा था, नाइट्रोजन 14 मिल रहा था। यानी कि इसके अंदर NH4Cl के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया, NH4Cl में इनको इनकॉर्पोरेट किया गया। 20 मिनट्स में इन्होंने रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया 18 मिनट्स में इसका रेप्लिकेशन होता है और 20 मिनट में कंप्लीट डिवीजन शो कर देता है। तो इन्होंने क्या किया, जो नया डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज किया, जो रेड कलर का डीएनए दिखाई दे रहा है N14,
N14 मीडियम में था तो इनका जो डीएनए था वो क्या मिल रहा था, N14 मिल रहा था। यानी न्यूली सिंथेसाइज डीएनए है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए यानी 50% इनका जो डीएनए स्ट्रैंड था वो न्यूली सिंथेसाइज था और 50% पेरेंटल था। ये N15 यहाँ पे है, N15 यहाँ पे रहेगा। तो इसी तरीके से सेकंड स्ट्रैंड है, N15 है और जो नया सिंथेसाइज हुआ है वो क्या है, N14 है। नेक्स्ट फिर क्या किया इन्होंने, जो सेकंड जनरेशन थी उसमें फिर इन्होंने एलो करवा गया वही नाइट्रोजन 14 मीडियम के अंदर। तो ये जो टू स्ट्रैंड्स थी ये क्या हो गई, ये भी सेपरेट हुए, टू स्ट्रैंड्स थे ये फर्दर सेपरेट हुए, वन स्ट्रैंड इस तरफ है, वन स्ट्रैंड ये है। ठीक है, इन्होंने नया सिंथेसाइज किया नाइट्रोजन 14 के अंदर, तो नाइट्रोजन 14 के अंदर नया डीएनए सिंथेसाइज कर लिया। इसी तरीके से ये डीएनए स्ट्रैंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगी, यानी हाफ 50% पेरेंटल होगा, हाफ न्यू सिंथेसाइज होगी। जब इनके बैंड्स देखे गए डेंसिटी ग्रेडियंट के ऊपर सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर, तो इन्होंने क्या देखा कि जो बैंड्स थे जो सिर्फ नाइट्रोजन 15 कंटेन कर रहे थे उनके जो बैंड्स थे वो हैवी बैंड्स यानी कि हैवी थे, जिसकी वजह से नीचे मिल रहे थे। और जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड के बैंड क्या है, मीडियम में मिल रहे हैं। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वन है, लास्ट वन में क्या हुआ, इसके अंदर दोनों मिल रहे हैं, हैवी भी मिल रहे हैं और लाइटर भी मिल रहे हैं। तो टू बैंड्स दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों ही टाइप के डीएनए मिल रहे थे। एक कुछ डीएनए क्या थे, हाइब्रिड थे, यानी देखो ये डीएनए क्या है, हाइब्रिड है, और ये डीएनए क्या है, सारा का सारा लाइटर डीएनए है। सारा किस चीज़ से बना हुआ है, नाइट्रोजन 14 से बना हुआ है। आइए थ्योरेटिकली रीड करते हैं इसको। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यही एक्सपेरिमेंट यही शो कर रहा है। ठीक है, ये पेरेंटल डीएनए था, नाइट्रोजन 15 से लेबल कर दिया, फिर क्या हुआ, इनमें एक स्ट्रैंड जब इन्होंने डिवाइड किया, एक स्ट्रैंड पेरेंटल मिल रहा है नाइट्रोजन 15 का, एक नाइट्रोजन 14 का मिल रहा है। ठीक है, तो हाइब्रिड बैंड मिल रहा है। फिर जो सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, ये स्ट्रैंड फिर से सेपरेट हुए, फिर से सेपरेट होने की वजह से क्या होगा, जो कुछ डीएनए है वो तो क्या होंगे, लाइट होंगे, और कुछ डीएनए क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। मिडिल वाले क्या है, हाइब्रिड है, और ये जो पेरिफेरी पे दिखा रखे हैं ये क्या है, लाइट रहेंगे। तो इसी तरीके से दोनों बैंड दिखाई देंगे, लाइट और हैवी। देन द ट्रांसफर्ड द सेल्स इनटू द मीडियम विद द नाइट्रो NH4Cl। अब जो NH4Cl का मीडियम था उसमें नाइट्रोजन कैसी मिल रही थी, नाइट्रोजन 14 मिल रही थी। इट रेप्लिकेटेड इट्स डीएनए एंड इट जनरेटेड इट्स इन जनरेशन वन हाइब्रिड। हाइब्रिड जनरेशन फर्स्ट में कैसे आए, हाइब्रिड आए, फिर उसके बाद इसी तरीके से जनरेशन 2 के लिए एलो करा गया। ठीक है, और तो सिमिलर ऑब्जर्वेशन देखी गई जनरेशन 2 में कि सेमी कंजर्वेटिव मैनर से डिवाइड करते हैं जनरेशन 2 में भी। ठीक है, इक्वलाई डिवाइड इन 20 मिनट्स, इक्वलाई 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाती है, और इसका जो रेप्लिकेशन है वो 18 मिनट्स में होता है, और 2 मिनट्स में इसका जो साइटोकाइनेसिस है वो होता है। तो टोटल मिनट्स कितने लगते हैं, 20 मिनट्स इक्वलाई को डिवाइड करने में लगते हैं। देन व्हाट इज़ अबाउट सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या होगा, जब देखो डीएनए है, डीएनए से क्या प्रोड्यूस करेंगे, आरएनए प्रोड्यूस करेंगे, और आरएनए से क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। यानी इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो इंडिविजुअली क्या रहेगा, इंडिविजुअली डीएनए है, डीएनए से डीएनए का प्रोडक्शन क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब आरएनए से डीएनए डीएनए की फॉर्मेशन की जाती है उसको क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दैट विल बी कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और व्हेन आरएनए से जब प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ऑटोकैटालाइसिस, जो डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होगा ये क्या कहलाएगा, ऑटोकैटालाइसिस कहलाएगा। और जब डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होगी इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोकैटालाइसिस बोलेंगे। देन देयर आर एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। एंजाइम्स कौन कौन से रहेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, ये हेलिक्स को, जो हेलिक्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो डीएनए का डबल हेलिक्स है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स है उसके अंदर क्या रहेंगे, डबल हेलिक्स है, इसके अंदर इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इनको ब्रेक करने के लिए हेलिकेज काम आता है, जिसको अनवाइंडेज भी बोलते हैं। देन टोपोआइसोमरेज है, टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, जैसे ही हेलिक्स डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स से क्या किया इन्होंने, बॉन्ड्स को ब्रेक किया, सेपरेट हो गए, बट स्ट्रेन अब भी रहता है, उस स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, यानी इसको स्ट्रेट करने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, टोपोआइसोमरेज। ये क्या करेगा, जो स्ट्रेन्स है उनको रिमूव कर देगा। ऑल्सो कॉल्ड रिमूव टेंशन फ्रॉम स्ट्रैंड, ऐसे भी बोल देते हैं, टेंशन रिमूव कर रहा है। इट कट करता है, रोटेट करता है, एंड देन रीसील द स्ट्रैंड्स, और फाइनली क्या कर देगा, उनको दोबारा से ज्वाइन करवा देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसएसबी प्रोटीन, जिसको सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट रखता है। इट डू नॉट अलाउ टू पेयर अप। नेक्स्ट एंजाइम इज लाइगेज। लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग डीएनए सेगमेंट्स। लाइगेज एंजाइम का यूज़ क्यों किया जाता है, डीएनए सेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए लाइगेज एंजाइम का यूज होता है। देन देयर इज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड फिलिंग द गैप। अब जब डीएनए का सिंथेसिस होगा उसका मैकेनिज्म देखेंगे हम, मैकेनिज्म क्या रहता है। तो उसमें क्या होता है, पहले प्राइमर की फॉर्मेशन होती है, जो डीएनए की स्ट्रैंड है उसके ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना, तो पहले क्या होगा, प्राइमर अटैच होगा। प्राइमर अटैच होने के बाद फिर न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे। यानी प्राइमर क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड के अटैचमेंट में हेल्प करता है।
ठीक है। जैसे हम क्या है पेंट करते हैं, पेंट करने से पहले प्राइमर करते हैं, वो पेंट के अटैचमेंट में हेल्प करता है किसी भी मटेरियल के ऊपर। इसी तरीके से प्राइमर क्या करेगा, डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड पहले ही प्रेजेंट है स्ट्रैंड, उसके साथ बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर पॉलीमरेज फर्स्ट है, वो क्या करता है, जो प्राइमर हमने लगाया था उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। और प्राइमर को लगाते किस एंजाइम की हेल्प से हैं, उसको बोलते हैं प्राइमेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या रहेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, क्योंकि डीएनए के ऊपर किसके ऊपर अटैच करवा रहे हैं हम, डीएनए के ऊपर अटैच करवा रहे हैं ना आरएनए को, ठीक है, आरएनए के स्ट्रैंड को। तो इट इज़ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सिंथेसाइज किसको कर रहा है, ये क्या एक्चुअल में आरएनए है, तो इसको क्या बोलते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 3। इट इज़ द एक्चुअल डीएनए फॉर सिंथेसाइजिंग द डीएनए। ये जो एक्चुअल सिंथेसिस में जो हेल्प करता है वो कौन सा एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, जो डीएनए के रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 बोलेंगे। इसके अंदर 3 सब यूनिट होंगी, अल्फा सब यूनिट, एप्साइलन सब यूनिट, अल्फा एप्साइलन एंड बीटा 2 सब यूनिट। एप्सल जो अल्फा सब यूनिट है इसका रोल क्या होता है, ये कैटालिटिक फंक्शन होता है इसका, जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ये अल्फा यूनिट ही फॉर्मेशन में हेल्प करेगी बॉन्ड्स की। नेक्स्ट एप्साइलन यूनिट, ये प्रूफ रीडिंग में हेल्प करती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब है जब कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है तो उसको क्या है वहाँ से निकालना होता है, ठीक है, तो उसको प्रूफ रीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट बीटा 2 सब यूनिट, ये स्लाइडिंग क्लैंप में हेल्प करेगा, यानी जो डीएनए के जो स्ट्रैंड है उनसे अटैचमेंट में हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज उनके साथ अटैच रहे। इट कैन रेप्लिकेट बोथ स्ट्रैंड साइमल्टेनियसली, दोनों को ही स्ट्रैंड को क्या कर सकता है साइमल्टेनियसली, जो डीएनए पॉलीमरेज है दोनों का ही क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है। नेक्स्ट एंजाइम इज फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज का क्या रोल रहेगा, इट हेल्प इन एडिशन ऑफ फॉस्फेट है, फॉस्फेट के एडिशन में हेल्प करता है फॉस्फोराइलेज, यानी जो मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में किस फॉर्म में पड़े रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में पड़े रहते हैं, उनको पहले किस में कन्वर्ट करना होता है, ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट करना होता है। और वो कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, फॉस्फोराइलेज। तो फॉस्फोराइलेज उनको ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा एंड देन वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड के अंदर अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट एंजाइम इज न्यूक्लिएज। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रूफ रीडिंग। न्यूक्लिएज भी किस में हेल्प करता है, प्रूफ रीडिंग में हेल्प करता है, यानी जो रॉन्ग बेस पेयर की अटैचमेंट हुई है उनको वहाँ से रीड करने में हेल्प करता है और वहाँ से फिर रिमूव करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में करेंगे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी विद लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।